हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं वहीं आपका अपना टेक्निकल बाबा बल्लू जो लेके आया हूँ। आज हम एलसीआरडी इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर और डायोड के मेजरमेंट में जो वैल्यू आती हैं वो कैसे आती है और मेजर करते हैं तो उसका रेंज क्या आता है। क्योंकि हर एक बॉडी मार्क पे कुछ ना मार्क लिखा रहता है, नहीं तो उसकी स्पूल और रील पे कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं। तो इस प्रकार हम वैल्यू ट्विचर की हेल्प से कैसे चेक करेंगे कि उसके रेंज में है कि नहीं या हमारा पार्ट सही है कि नहीं। तो इस प्रकार हम आज ये आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताएंगे। तो क्विक रिवीजन के लिए आपको मैं बता दूं कि चूंकि ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रखा हूं। क्विक इंट्रोडक्शन चिप पैकेज में ये है कि ये सारे चिप पैकेज कहे जाते हैं, जो भी रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, ट्रांजिस्टर हो या जो भी आप जितने सारे पैकेज जानते हो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं वो सारे चिप कंपोनेंट कहे जाते हैं। अब एसएमटी चिप पैकेज की बात आती है तो यही तीन आते हैं, तीन चीज़ें ही आती है। एक तो कैपेसिटर होता है, रजिस्टर होता है और इंडक्टर होता है। तो सर देख रहे हो ना दोस्तों, ये जो कैपेसिटर है ना इस पे बॉडी मार्क नहीं है, लेकिन रजिस्टर पे है 102 लिखा हुआ बॉडी मार्क दिख रहा है। तो 472 इस प्रकार आप ना ये देख पा रहे हैं ना कि कैपेसिटर का जो बॉडी मार्क नहीं है तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हम नहीं समझ पाते हैं कि इसका क्या वैल्यू है। तो या तो मल्टीमीटर की हेल्प से या स्मार्ट ट्यूजर की हेल्प से हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बाकी सारी डिस्क्रिप्शन इनकी स्पूल और रील पे लिखी रहती है। और जबकि देख रहे हैं कि रजिस्टर में एग्जैक्ट बॉडी मार्क भी होता है, सेम इंडक्टर का होता है, इंडक्टर में भी बॉडी मार्क नहीं होता है। तो आज हम ना आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके समझाना चाह रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं और क्या उसका वैल्यू आता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले ले रखते हैं, मान लीजिए किसी बॉडी मार्क जैसे है, ये बॉडी मार्क है अपना, मान लीजिए ये बॉडी मार्क है 472। अब 472 को हम कैलकुलेशन करना चाहते हो, मैन्युअल कैलकुलेशन क्या आएगा, 470 इंटू 10⁻², मतलब ये मल्टीप्लायर होता है, सिंपल वैल्यू ओम्स में आती है। तो इसका कैलकुलेशन 4700 आएगा ओम्स। अब चूंकि 4700 ओम्स आया तो किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो 4.7 किलो ओम आ जाएगा। इस प्रकार हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक बड़ा सा कैलकुलेशन लेते हैं, एक और 126 जो बॉडी मार्क जिस पे है उसको देख लेते हैं कि उसका क्या होता है। जैसे ये 126 वाला है, 126 मतलब देखिए 12 इंटू 10⁻6 ओम्स, यानी 12 यानी 6 टाइम 0 ओम्स। तो 6 टाइम 0 ओम्स मतलब ये एक वैल्यू आई, और इसको हमने 1000 भी किया तो किलो ओम्स में आया, फिर और थोड़ी सी 1000 से भाग दिया तो मेगा ओम में आया। तो सर इसकी तीन वैल्यू आया। सर थोड़ी सी नोटिस करना, सर थोड़ी सी नोटिस करना, इसकी तीन वैल्यू आया। एक तो आया वैल्यू ये ऊपर वाली, ये वाली वैल्यू, दूसरा ये वाली वैल्यू और तीसरा ये वाली वैल्यू। अब आप ही सोचो कि ये कहो कि जो रजिस्टर है 126 वाला उसकी ये वैल्यू है कि 1,20,00,000 ओम्स का। भाई सुभान अल्लाह, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है भाई, एग्जैक्ट सही है। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ सुनने में ऐसे लग रहा है कि बंदा बोल क्या रहा है, ठीक ना। अब चलो उसको किलो में एक बार मेजर कर ले, जैसे हमने बता रखा है ऊपर इसमें। तो किलो में मेजर करने के बाद ये 1200 किलो ओम आएगा। वाह, सही तो है, ठीक है, अच्छा लग रहा। लेकिन इसको भी हम और मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन इसी यूनिट को ओवर 1000 से डिवाइड कर देते तो 12 मेगा ओम लग रहा आ रहा। नहीं लग रहा कि ये 12 मेगा ओम का विजुअलाइज और लिसनिंग पर्पज से कितना बढ़िया है ये चीज़ें जो दिख रही है। तो ये तो आप जान गए। अभी ना कैलकुलेशन देखते हैं, खासकर आरएलसी टॉलरेंस। जितने सारे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर होते हैं ना, सबका एक टॉलरेंस होता है। ये टॉलरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लेता है। टॉलरेंस पे अब ध्यान देने वाली बात है कि ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, एफ जी एच का कंपनियां कैसे लेती हैं, ±1% का टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस का कैलकुलेशन आप लगभग 99% लोग नहीं जानते हो कैसे टॉलरेंस लिया जाता है और स्मार्ट यूजर क्या रेंज बताता है। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल ये मान लीजिए पार्ट है कोई 472 का रजिस्टर है, उसका बॉडी मार्क किए हैं, तो उसका कैसे टॉलरेंस कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देने वाली बात है। देखिए यदि के है उसका मतलब 10% का क्या है, उसका 10% का उसका टॉलरेंस है, 10% का टॉलरेंस है, ये जो दिखाया गया है इसमें।
ये 10% का टॉलरेंस है, ये 10% का टॉलरेंस है। 10% का टॉलरेंस तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको देखते हैं। 10% 472 आप वहीं कैलकुलेट करोगे जैसे मैंने पीछे बता रखा है, तो 4.47 किलो ओम का आएगा। अब लोअर लिमिट के लिए क्या, देखिए लोअर लिमिट के लिए ये 10% जो है ना, 10% 10/100 करेंगे, क्योंकि 4.7 किलो ओम का है टॉलरेंस के लिए, तो 4.7 किलो ओम्स आ गया। अब 4.7 किलो ओम्स से लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट होगी कि जो अपना 4.7 किलो ओम्स आया, उसमें जो ये वैल्यू आए 10% टॉलरेंस के बाद, उसको डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो 4.32 किलो ओम्स आ गया। अपर लिमिट क्या होगी, एक बार जो ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू है जो कैलकुलेटेबल, उसमें ऐड कर दो, तब 5.17 किलो ओम हो गया। तो जब भी ट्यूचर पर देखेंगे ना, तो एक लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू इसी के मेडल में देगा, जो क्लियर मैंने दिखाया। तो 4.32 से और 5.17 किलो ओम तक का यदि रेंज में आ रहा, तो ये पार्ट जो है 472 बॉडी मार्क वाला जो ये पार्ट है ना, एग्जैक्ट ओके है, और इसको आप यूज कर सकते हैं। इस प्रकार ना एक देखते हैं, सबसे बड़ी बात होती है ना कि कैलकुलेशन की देखो, पिको का मतलब 10⁻⁻12 होता है, नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है, माइक्रो का मतलब 10⁻6 होते हैं। और इसको जब भी कैलकुलेट पिको फैरड, नैनो फैरड और माइक्रो फैरड में करते हैं। और जबकि इंडक्टर को पिको हेनरी, नैनो हेनरी और माइक्रो हेनरी और हेनरी में करते हैं। रजिस्टर को किलो ओम, मेगा ओम, गीगा ओम और टेरा ओम में करते हैं। याद रखना, हमेशा याद रखने वाली जो बात है ये है कि कैपेसिटर का यूनिट हमेशा फैरड में होता है, हमेशा फैरड में बोलते भी हैं। इंडक्टर का हेनरी होता है और रजिस्टर का ओम होता है। एक बार ना और आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, और ये एग्जाम्पल है कैपेसिटर है। कैपेसिटर में चूंकि बॉडी मार्क नहीं होता है, तो इसके ऊपर कुछ वैल्यूज़ होते हैं, ऐसे लिखा रहता है 222H, 224J, 475K। सर ये H J K जो भी इसके डिजिट होते हैं वो टॉलरेंस होता है, सिर्फ वैल्यू ये होती है, यही ध्यान देने वाली बात है। चलो एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ इसमें से 475K। देखिए कैसे कैलकुलेट, सेम रजिस्टर वाली जो कैलकुलेशन किए थे सेम वैसे करेंगे। तो वही हुआ कि हम पहला यूनिट होता है पिको फैरड में होता है, हमेशा पिको फैरड में इसकी पहली यूनिट आती है, उसके बाद नैनो फैरड, फिर माइक्रो फैरड में आती है। तो पिको फैरड में आया, उनसे 1000 में डिवाइड किए तो हमारा नैनो फैरड में आया, और उसके बाद फिर 1000 तो 4.7 नैनो फैरड, यानी इसकी भी 3 वैल्यू आए, तीनों सेम है। आपको जैसे देखना है देख सकते हैं। यदि आपको पिको फैरड में देखना है या 4700 नैनो फैरड में देखना है, या 4.7 माइक्रो फैरड में देखना है, जिसमें देखना। अब ये कहे कि कोई अब ये कोई कहे कि 47 लाख पिको फैरड का कैपेसिटर है, तो कितना और सा लग रहा है, सेम रजिस्टर की तरह एक्सप्लेनेशन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको नैनो और माइक्रो में चेंज कर सकते हैं। और इसका भी एक टॉलरेंस में आपको बता दूं कि इसकी भी टॉलरेंस ऐसे करते हैं, सेम वही टॉलरेंस रेंज होता है, और इसकी भी कैलकुलेशन सेम वो एज इट है। इसकी भी लोअर लिमिट आएगी, चाहे आप पिको फैरड में करें चाहे नैनो फैरड में करें। चलो ये एक 475 का मैंने लिया था, जिसका हमने नैनो फैरड में कैलकुलेटर किया है। तो आप देख सकते हैं लोअर लिमिट कैसे निकाला, अपर लिमिट कैसे निकाला, और इसको निकालने के बाद जो एक रेंज दिखाती है ना ट्विजर, वो ऐसे दिखाती है 4320 नैनो फैरड से 5.70 नैनो फैरड तक। और लास्ट में ना एक चार्ट बना दिया हूँ आप लोगों के लिए सुविधा के लिए, बहुत सारा एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन ले रखा हूँ इधर। ये बहुत सारी ये जो पार्ट है ये डिस्क्रिप्शन है, ये सारे ये पार्ट का डिस्क्रिप्शन है। और इनका ये टॉलरेंस यदि मान रखे हो, ये सारे टॉलरेंस हैं, तो उसकी पिको फैरड में ये वैल्यू आएगी। ट्विजर से देखेंगे तो स्मॉल अपर लेयर लोअर लेयर ये आएगी, सेम नैनो फैरड में आएगी, सेम माइक्रो फैरड में, जो हम आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो इस प्रकार ये बना रखे हैं, हमारी सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो एक बार हम आप सभी को थैंक्स करना चाहते हैं, और यही कहना चाहता हूँ कि रजिस्टर कैपेसिटर का कैलकुलेशन और इंडक्टर कैलकुलेशन में 100 में 99% लोग गलती करते हैं, टॉलरेंस में नहीं समझ पाते हैं, और ट्यूजर हो फिर भी नहीं समझ पाते हैं क्या रेंज होनी चाहिए। तो इसको देख के आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो इस वीडियो को फुल देखें, और यदि लग रहा है कि आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप इसको अपने लिए जो टारगेट तय किया है उसमें आप सफल हुए, अपने टारगेट को पाए। और यदि
आपको सपोर्ट कर रहा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम मोटिवेट होकर बहुत सारे वीडियो आपको डाल सकें। थैंक यू।